हिंदी की पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण में 3 प्रकार के शुद्धिकरण हमने कर लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था अनुपयुक्त शब्दों के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, उनको शुद्ध किया था, और अनावश्यक शब्दों के कारण भी जो अशुद्धियाँ आती हैं उनको शुद्ध किया था। आज हम पढ़ेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता है कि वाक्य में जो क्रिया आई है वो लिंग के अनुसार किस प्रकार से आई है। वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों में क्रिया है वो एक पर्टिकुलर शब्द के अनुसार आती है, लेकिन यहाँ पर लिंग संबंधी कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसको किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, ये हम जानेंगे। वीडियो आरंभ करें इससे पूर्व आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग होना बहुत जरूरी होता है, और अगर वह प्रयोग न हो तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इससे संबंधित अशुद्धियां हमारे सामने आती हैं, एग्जाम में प्रश्न आता है और उसका शुद्ध रूप हमें लिखना होता है। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है। चलिए फिर आरंभ कर लेते हैं इसी बात पर। जैसे पहला है, यह एकांकी बहुत अच्छी है। यह एकांकी बहुत अच्छी है। एकांकी विधा होती है, तो यहाँ पर अच्छी की जगह पर अच्छा आएगा। यह आपको ध्यान रखना होगा। पहला ही वाक्य बहुत ही अच्छा है कि यह एकांकी बहुत अच्छी है की जगह पर एकांकी बहुत अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह भी पूछ लिया जाता है बहुत बार, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। अब बोलने में ऐसा लगता है जैसे कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन पत्नी स्त्रीलिंग है तो विद्वान का भी क्या आएगा, स्त्रीलिंग रूप आएगा, विदुषी है। बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट है, सेम ऊपर वाले के जैसा ही, मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। तो मीरा स्त्रीलिंग है, औरत का नाम है, स्त्री का नाम है, इसलिए कवि का स्त्रीलिंग रूप आएगा कवयित्री। इसको शुद्ध रूप लिखना भी सीखें। कवयी छोटी और त्री बड़ी, इन पर ध्यान दें। इस प्रकार से कवयित्री लिखा जाता है, नो कि कवयित्री होता। कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, ये जरूर देखें। मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री है। ठीक, यहां पर थी दिया हुआ है तो आप भी यहां पर थी कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। बेटी पराए घर का धन होता है। धन तो होता है लेकिन ये बेटी के लिए आया है, कर्ता के लिए आया है, तो बेटी पराए घर का धन होती है। यहां ध्यान रखें, धन के लिए क्रिया नहीं आएगी, बेटी के लिए क्रिया आएगी। बेटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। अच्छा वाक्य है। बोलने में ऐसा लगता है जैसे धन के लिए धन पुल्लिंग है तो होता आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बेटी के लिए स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा। अगला है, सत्य बोलना उसकी आदत था। और आदत होती है, होता नहीं है। आदत तो क्या होती है, होती है आदत, होता नहीं होता है। अर्थात आदत स्त्रीलिंग होती है, इसलिए सत्य बोलना उसकी आदत थी, न कि था। अगला है, बुआ जी आप क्या कर रहे हैं। तो बुआ जी आदर सूचक शब्द तो हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग नहीं की। बुआ जी स्त्री है इस रूप में, तो बुआ जी आप क्या कर रही हैं, तो यहां है के अनुसार लगा करके हमने बहुवचन बना दिया है बुआ जी को आदर देते हुए, और क्रिया भी हमने स्त्रीलिंग कर दी है। अच्छा वाक्य था, याद रखें, आ सकता है ऐसा प्रश्न भी। आत्मा अमर होता है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, आत्मा तो होती है, अमर होती है। सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है, प्रणाम करनी नहीं, प्रणाम किया जाता है।
तो करना पड़ता है। बिल्कुल सीधा वाक्य था। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है। अब सब जानते हैं नदियों के जितने भी नाम हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा, नदियों के जितने भी नाम है वो स्त्रीलिंग होंगी। अब ब्रह्मपुत्र हमें लगता है जैसे पुल्लिंग नाम है, लेकिन नहीं, नदी का नाम है, इसलिए ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। अच्छा वाक्य था ये भी। वह स्त्री मूर्तिमंत करुणा है। ये मूर्तिमंत क्या होता है भाई, मूर्तिमयी होती है। वह स्त्री नहीं, मूर्तिमयी करुणा है। मूर्तिमयी करुणा, न कि मूर्तिमंत। जया एक बुद्धिमान बालिका है। हमें लगता है जैसे वाक्य में कोई गलती नहीं है, लेकिन बालिका है तो जया स्त्रीलिंग भी है, बालिका भी है, दोनों जगह स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, और बुद्धिमान शब्द पुल्लिंग, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती। तो जया एक बुद्धिमती बालिका है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला है, उसका ससुराल जयपुर में है। तो ससुराल स्त्रीलिंग, तो उसका कैसे, उसकी, उसकी ससुराल क्या है, जयपुर में है। ये भी अच्छा वाक्य था। बहुत ही बेहतरीन वाक्य आए हैं आज। इनको अपनी नोटबुक में लिखें, याद करें, हमेशा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तूफान मेल तेजी से आ रही है। तूफान मेल तेजी से आ रही है। ध्यान दें, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं। तूफान मेल तेजी से आ रहा है, यहां पर क्या आएगा, आ रहा है आएगा। अगला है, गंगा पतित पावन नदी है। तो पतित पावन पुल्लिंग शब्द है और गंगा स्त्रीलिंग है, तो पतित पावनी होना चाहिए। तो गंगा पतित पावनी नदी है। अगला है, रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। तो ग्रंथ जो भी होता है वो पुल्लिंग होता है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, लेकिन ग्रंथ जितने भी हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसीलिए रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, तो हमारी नहीं, क्या आएगा, हमारा आएगा। बिल्कुल सही है। अगला है, उसके हाथ की वस्तु आम थी। उसके हाथ की वस्तु क्या थी, आम थी। नहीं, उसके हाथ की वस्तु आम था। हाथ में जो वस्तु था वो आम था। वस्तु होती तो स्त्रीलिंग, लेकिन आम आ गया इसलिए पुल्लिंग, आम था। वह अपने धुन में जा रहा है। वह अपने धुन में, तो धुन तो होती है, धुन अच्छी हो बुरी हो तो क्या होती है, अर्थात स्त्रीलिंग होती है। तो वह अपनी धुन में जा रहा है, तो अपने की जगह क्या आ जाएगी, अपनी आ जाएगी। तो ये आज थी क्या, लिंग संबंधी अशुद्धियां, जिनको शुद्ध किया हमने वाक्य में। अब हम कभी कभार फंस जाते हैं कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, साधारण से शब्दों में पहुंच फंस जाते हैं। यहां फंसने की जरूरत ही नहीं है। लिंग पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। जो लिंग पहचान रहे हैं उस लिंग को पहचानने के लिए उस शब्द से ही पूछ लो एक प्रश्न, कि वो शब्द अच्छा है या अच्छी है। अगर वो अच्छा है तो पुल्लिंग, अच्छी है तो स्त्रीलिंग। कपड़ा अच्छा है, रोटी अच्छी है, धरती अच्छी है, साइकिल अच्छी है, दही अच्छा है, जमता है। तो इस प्रकार से शब्दों से हम पूछ सकते हैं कि वो अच्छा है या अच्छी है, तो तय हो जाएंगे। और कुछ जो शब्द हैं जैसे नदी है, ग्रंथ है, उनको हमें याद रखना पड़ेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और बाकी शब्दों से हम शब्द से ही पूछ सकते हैं कि वो अच्छा है या अच्छी है, या वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इस प्रकार से हम लिंग पहचान भी सकते हैं। ये ट्रिक हमेशा काम आएगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए आकर्षक वीडियो में। जो भी आज बताया है उसको याद करें, आत्मसात करें और अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।